कि आपने जुमेरात को हमारे शाना बिशाना ग्लोरिया जीन के सामने जीटी रोड पर आना है और हमने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से ये पैगाम देना है पूरे पाकिस्तान को कि गुजरात को हमने इन बद किरदारों से पाक कर दिया है। अब गुजरात में इनकी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह वाहिद एक ऐसा टोला है, जब ये आते हैं तो बदकुमाश ढूंढ ढूंढ के थानेदार लाते हैं, उसके जरिए शरीफ लोगों को दबाते हैं, लोगों पे झूठी FIR करवाते हैं और उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करवाते हैं। मसल्ला जत्थू का राज खड़ा कर देते हैं, फौजें खड़ी कर देती हैं, हर घराने में ये लड़ाई की बुनियाद रखते हैं, हर भाई को भाई से लड़ाते हैं। खानदान या जात या बरादरी से नफरत नहीं, मेरी इनके किरदार से नफरत है। ये गुजरात के नाम पर भी दब्बा है। तो जब शरीफ आदमी या अपनी इज्जत बचाएगा या फिर बंदूक उठाए, या आपके बावजदात ने जमीन वक्फ की हो, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हो, कॉलेज बना हो, उसका नाम हो कुल्ला चोट बॉयज डिग्री कॉलेज, क्या मैं आकर मुझे ये जेब देता है कि मैं उसका नाम खत्म करके लिख दूं कि ये चौधरी अब्दुल मालिक डिग्री कॉलेज होगा? ये क्या लोगों को काबिल कबूल होगा? ये क्या सियासत है? निहत्ते लोगों ने जूतों और पत्थरों से मार मार के इनको किस तरह वहां से भगाया। अगर तुम चले गए, इतनी हिम्मत थी तो इंतजामिया के बगैर जाते। अगर फिर भी चले गए तो फिर जुर्रत करनी थी, खड़े हो जाना था वहां, फिर लड़ाई का मैदान लगा लेना था तुम्हें, अगर इतना शौक था। अगर मसल्ला जत्थे के साथ आए तो मुझे ये काबिल कबूल नहीं होगा। कोई कह रहा है कि दुबई चले गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह दुबई जाएंगे या ना जाएंगे, लेकिन अब अगला ठिकाना इनका इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जेलें होगी। इनसे लूटी हुई दौलत और करप्शन का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह आज ये वजारत आला से रुखसत हुए, इंशाअल्लाह जुमेरात को हम गुजरात की सियासत है उन्हें रुखसत करेंगे। हम क्योंकि इस इंतशार का, इनकी फरौनियत का शिकार हुए, हमने कई अपने घराने के कीमती लोगों के जनाजे उठते देखे, हमने तबाही और बर्बादियां देखी। यकीन जानिए, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा कोई इनकी खानदान या जात या बरादरी से नफरत नहीं, मेरी इनके किरदार से नफरत है। आज भी दुनिया का सियासत में कोई हदफ होगा, कोई सियासत में मिनिस्टर बनना चाहता होगा, कोई CM बनना चाहता होगा, कोई वजीर आजम बनना चाहता होगा। मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरा सिर्फ एक ही हदफ है कि गुजरात को इन बद किरदारों से पाक करना और गुजरात को अमन का गवारा बनाना। मैं जो इनके भयानक चेहरे को जानता हूँ, जो इनकी गंदगी को जानता हूँ, शायद हर आदमी उस तरह इनको ना जानता हूँ। ये सियासत के नाम पर भी दब्बा है, ये गुजरात के नाम पर भी दब्बा है। पूरी तारीख उठाएं, तमाम सियासी घरानों पे नजर दौड़ाएं, चाहे वो PTI के अंदर है, चाहे वो पीपल पार्टी के अंदर है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है, चाहे वो जमात इस्लामी के अंदर है, चाहे वो कल एक नई मजहबी जमात बनी लब्बैक उनके अंदर है। आप सब सियासी घरानों में नजर दौड़ाएं। कोई सियासी घराना ना गुजरात के अंदर असला कल्चर को प्रमोट करता है, ना दुश्मनियों को हवा देता है, ना यहाँ थानेदार की हुकूमत चाहता है। वाहिद एक ऐसा टोला है, जब ये आते हैं तो बदकुमाश ढूंढ ढूंढ के थानेदार लाते हैं, उसके जरिए शरीफ लोगों को दबाते हैं, लोगों पे झूठी FIR करवाते हैं और उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करवाते हैं। मसल्ला जत्थू का राज खड़ा कर देते हैं, फौजें खड़ी कर देती हैं, हर घराने में ये लड़ाई की बुनियाद रखते हैं, हर भाई को भाई से लड़ाते हैं। हर जगह पे आपको ये मिसाल इनकी मिलेगी, जहां भी दो भाई लड़े तो ये शख्स 1 मिनट में उसके एक के कंधे पे हाथ रख लेंगे ताकि जो उसको प्रमोट करे। ये कभी उसे ये नहीं कहेंगे कि खुदारा जाओ जाके अमन कायम करो। अगर मसल्ला जत्थे के साथ आए तो मुझे ये काबिल कबूल नहीं होगा। आज गुजरात में शरीफ आदमी अपनी इज्जत नफ्स बचाने की खातिर बंदूक उठाता है, जो नहीं उठाता वो आपने देखा कि मियां तारिक साहब के साथ क्या हुआ। जो शख्स 7 दफा सूबाई असम्बली का मेंबर बना हो, जिसे 7 दफा उसके हल्के के लोगों ने मुंतखब किया हो, उसे चंद लोग बंदूक के नोक पर उठा ले और उस पर तशद्दुद करें और उसकी FIR भी सही दर्ज ना हो, उन्हीं मुल्जिमों को अगले दिन अपने साथ बिठाएं। आप कुल्ला चोर के माजी के वाकयात देख लें। मैं कहता हूं मेरे पास तो एक पूरी तारीख है। तो जब शरीफ आदमी या अपनी इज्जत बचाएगा या फिर बंदूक उठाए, जब इस एरिया से किनारा कश हो जाएगा, मेरे भाइयों बुजुर्गों, यकीन जानिए ये सियासत के नाम पर दब्बा है। और आपने देखा जो कोटला में हरकत हुई, आप माशाअल्लाह सब शऊर रखने वाले बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
सब सियासी कारकुन हैं, कोई शख्स कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे बताएं कि ये जट वड़ैचू का गांव है या आपके बाओजदाद ने जमीन वक्फ की हो, वहां पर एक हॉस्पिटल बना हो, कॉलेज बना हो, उसका नाम हो कुल्ला चोट बॉयज डिग्री कॉलेज, क्या मैं आकर मुझे ये जेब देता है कि मैं उसका नाम खत्म करके लिख दूं कि ये चौधरी अब्दुल मालिक डिग्री कॉलेज होगा? ये क्या लोगों को काबिल कबूल होगा? ये क्या सियासत है? ओ भाई, अगर खुदारा आपको इतना शौक है तो आप उस एरिया में जमीन खरीदो, अपने पैसों से ट्रस्ट बनाओ, वहां आप अपने वालिद, अपने दादा परदादा जिसका मर्जी नाम लिखो, ये आपका हक है, आपका राइट है। लेकिन जिस हल्के से कोई काउंसलर मुंतखब ना हुआ, कोई प्रूफ स्कीम ना हो, वहां जाकर जोरे जबरदस्ती इंतजामिया की ताकत के बलबूते पे इफ्तिताह और कहें कि हमने इसका नाम बदलना है, मैं जुर्रत और अपने लोगों की अजमत को सलाम पेश कर। मेरे इतने इतने छोटे छोटे वहां बच्चों ने, नौजवानों ने, आपने देखा इंतजामिया की सरपरस्ती में वहां गए, बदमाशों का लाओ लश्कर लेके गए, निहत्ते लोगों ने जूतों और पत्थरों से मार मार के इनको किस तरह वहां से भगाया। अगर तुम चले गए, इतनी हिम्मत थी तो इंतजामिया के बगैर जाते, अगर फिर भी चले गए तो फिर जुर्रत करनी थी, खड़े हो जाना था वहां, फिर लड़ाई का मैदान लगा लेना था तुम्हें, अगर इतना शौक था। मैंने कहा कि ये करप्शन की पैदावार, ये बेसिकली ताकत के नशे में अंधे हो चुके हैं, ये ताकत के जरिए हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तो इतने बड़े ब्लैकमेलर, आपने देखा कि 6 महीने पहले मुस्लिम लीग को ब्लैकमेल, फिर पीटीआई को ब्लैकमेल, फिर पीटीआई को भी ब्लैकमेल करके पहले इमरान के खिलाफ क्या क्या बातें करते रहे, फिर उसी इमरान को ब्लैकमेल करके वजारत आला ले ली। इनकी सियासत ही झूठ, फरेब और ब्लैकमेलिंग पे है। इन्होंने खलकू में भी ऐसी बुनियाद रखी, लेकिन इंशाअल्लाह अब अल्लाह ताला के फजलो करम अब इनकी सियासत के खात्मे का वक्त है। अगर आपकी मोहब्बत, आपका साथ साथ रहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इनके सियासत के खात्मे तक आपके शाना बिशाना खड़ा रहूंगा, मैं हर मैदान में आपके साथ होऊंगा। मेजर मोइन साहब, नवाबजादा ताहिर अल मुल्क साहब, अली साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब, सारे हम मिल के इंशाअल्लाह अब हमने अज़्म कर लिया कि हमने इनकी यहां से भी सियासत का जनाजा निकाल, इनकी सियासत का खात्मा करना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, हमने जुमेरात को इंशाअल्लाह, आज का ये कट भी इसी सिलसिले में था कि जुमेरात को हमने गुजरात जीटी रोड पे ग्लोरिया जीन के सामने हमने एक बड़े इतजाज का हमारा प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि उसमें आप भरपूर शिरकत करें, यहाँ से काफिलों की सूरत में निकलें, ताकि हम इनको जिस तरह आज ये वजारत आला से रुखसत हुए, इंशाअल्लाह जुमेरात को हम गुजरात की सियासत से हम इन्हें रुखसत करेंगे। हम ये बाहर निकल के ये साबित करेंगे कि अब गुजरात में इनकी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं रही। अब इंशाअल्लाह इनकी सियासत को हम खत्म करके दम लेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, इंशाअल्लाह इसके बाद इलेक्शन का दौर है। मैं आपके पास आऊंगा, सियासी तकरीरें भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, और इंशाअल्लाह मैंने कहा कि इस दफा तहसील गुजरात के अंदर भी मैं पूरी तहसील के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हम इस आपको मायूस नहीं करेंगे। आप जिस तरह के कैंडिडेट चाह रहे हैं, इसी तरह के कैंडिडेट आपको देंगे, जो इनकी फिरौनियत को खत्म करके दम लेंगे। यहाँ वो खिदमत और जमहूरियत की सियासत की बुनियाद रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह इस दफा तहसील गुजरात से भी इंशाअल्लाह हम इनकी फिरौनियत को खत्म करके दम लेंगे। आप देखेंगे कि 2-3-4 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह हम तहसील गुजरात के अंदर भी हमारी पार्टी अपना सियासी लाएअमल देगी। इंशाअल्लाह हम आपको पूरी तहसील में मजबूत और मरबूत कैंडिडेट देंगे। हम इंशाअल्लाह, मैंने कहा, ऐसे कैंडिडेट देंगे जो लोगों के वोट की हिफाजत कर सके, जो लोगों के हकूक की हिफाजत कर सके, जो लोगों की खिदमत कर सके, जो इनकी फरौनियत और बदमाशी को खत्म कर सके। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको शहर जलालपुर जट्टा में साला साल से मेजर मोइन साहब शरीफ जरूर हैं, लेकिन बुज़दिल और कायर नहीं, बासूल और जुर्रतमंद हैं। ये किसी इलाके की खुशकिस्मती होती है कि उनको अल्लाह ऐसे लोग दे, अल्लाह लोग अली साहब जैसे लोग दे जो जुर्रत और शुजात की अलामत हो, जो हक पर डट जाएं, किसी जुल्मत और जबर के सामने झुके ना। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह मैंने कहा कैसा लाएअमल देंगे कि इंशाअल्लाह, मैंने कुछ अरसा पहले कहा था कि जिस दिन हम अपनी जो सियासी बसात बिछा रहे हैं, जिस दिन मैं वो पब्लिक के सामने लेके आऊंगा, इंशाअल्लाह इनकी सियासी नींदें भी हराम हो जाएंगी। ये
کوئی کہہ رہا ہے کہ دبئی چلے گئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دبئی جائیں گے یا نہ جائیں گے، لیکن اب اگلا ٹھکانہ ان کا انشاءاللہ پاکستان کی جیلیں ہوں گی، ان سے لوٹی ہوئی دولت اور کرپشن کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا تو گجرات سے کم ہم ان کی سیاست کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ میں تمام NA-68 کے اپنے غیور بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نے جمعرات کو ہمارے شانہ بشانہ GT روڈ پر آنا ہے اور ہم نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے یہ پیغام دینا ہے پورے پاکستان کو کہ گجرات کو ہم نے ان بد کرداروں سے پاک کر دیا ہے، اب گجرات میں ان کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جمعرات کو میرے ساتھ نکلو گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ نکلو گے؟ نکلو گے؟ انشاءاللہ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا۔ جزاک اللہ۔